Hello everyone, this is question number 10 of exercise 3.3 and question is explain how this figure is a trapezium। और explain करना है हमें कि ये जो फिगर दी हुई है कि क्या ये जो है ट्रेपीजियम कैसे है, ठीक है, एंड विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, और इनकी कौन सी साइड्स जो हैं वो पैरेलल है। अब जनरली सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ ट्रेपीजियम। सो ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल होती है, यानी कि इसमें टू सेट्स ऑफ साइड हैं, तो एक जो पेयर होगा साइड्स का वो पैरेलल होगा और दो जो साइड्स होंगी वो नॉन पैरेलल होगी। तो ये ट्रेपीजियम होता है। और ट्रेपीजियम में क्या होता है कि जब हमने एक 7th क्लास में हमने ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उन पैरेलल लाइन को कोई लाइन जो है वो कट करती है तो वो ट्रांसवर्सल होती है, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम इसको एक्सटेंड कर दें इसको, तो ये जो लाइन है ये इसे कट कर रही है, और जो कट लाइन करती है उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पर जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। दोनों एंगल का सम जो है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है ट्रेपीजियम में, ठीक है। तो अगर वो उनका सम 180 डिग्री है तब तो वो लाइंस जो है वो पैरेलल हैं, और अगर 180 डिग्री नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यही बताना पड़ेगा कि इसमें कि जो दो साइड्स हैं वो कौन सी वाली इसमें पैरेलल है। अब ये जो एंगल्स हमें दिए हुए हैं ये KLMN, ये हमें ट्रेपीजियम दिया हुआ है। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सी साइड्स जो हैं वो इसमें पैरेलल दी हुई हैं। तो पैरेलल साइड्स का हमें पता लगाने के लिए ये जो एंगल्स दिए हुए हैं इसी से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं। अब लेट्स सपोज KL और NM ये दो पैरेलल लाइन है, और LM जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये जो दो एंगल्स दिए हुए हैं इनका सम हम चेक कर लेते हैं। अगर तो इनका सम 180 डिग्री आता है तब तो ये लाइंस पैरेलल हैं, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये इनका सम करना होगा। तो एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू, अब एंगल L कितना दिया हुआ है हमें? 80 डिग्री, प्लस एंगल M कितना दिया हुआ है? 100 डिग्री, और इनका हमने सम किया तो कितना आया? 180 डिग्री। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये होगी। एक चीज़ तो हमने ये पता लगा ली कि अगर इनका सम ट्रांसवर्सल लाइन की ये जो पैरेलल लाइंस हैं, दो लाइंस थी, ये लाइन इसे कट कर रही है क्योंकि एंगल्स ये दिए हुए हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं। इन दोनों का हमने सम करके देखा तो ये आ गया 180 डिग्री। ये यानी कि ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। 180 डिग्री हो गया। तो इससे ये प्रूव हो गया कि KL और NM जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि ऑल ये जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। एक बात तो ये हो गई कि इनका सम 180 डिग्री आ गया, और दूसरी बात क्या होगी कि अगर 180 डिग्री आया है तो वो जो एंगल्स हैं, ये जो एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं। तो लिख देंगे ऑल्सो दे आर, या the angles are interior angles on the same side of ट्रांसवर्सल। एक बात तो ये हो गई कि ये इनका सम 180 डिग्री आ गया, और दूसरी बात तो ये हो गई कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के। सो अब हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो 1 और 2 दोनों इक्वेशंस में से हमें क्या पता चल रहा है? सो फ्रॉम
1 and 2। अब ये दो बात जो हो गई, इनमें से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर इनका सम 180 डिग्री आ गया तो दैट मीन्स ये दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो गई। एक बात तो ये पता चल गई कि एन एम इज़ पैरेलल टू के एल, ठीक है। एंड दूसरी बात हमें ये पता चल गई कि अगर इनका सम 180 डिग्री आ गया, ये दो लाइंस पैरेलल हो गई, तो इस और ये दो लाइंस जो हैं नॉन पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये के एल एम एन ये जो है ये ट्रेपीजियम है। तो लिख देंगे सो के एल एम एन इज अ ट्रेपीजियम, राइट। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 10। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।